ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2024 है। इस ब्राह्मण जीवन में भी कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती रहती हैं, क्योंकि ये हमारा अंतिम जन्म है और इस अंतिम जन्म में सारे हिसाब किताब, कार्मिक अकाउंट क्लियर करने हैं। तो परिस्थितियों को सामना करते हुए हम सहज रीति से पार करते आगे बढ़ते रहे, इसके लिए विशेष रूप से सहज पुरुषार्थ क्या है, आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होंगी। दुआ एक शक्ति है, दुआ एक खजाना है। दुआ एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के आधार से बड़े ते बड़ी परिस्थितियाँ, जो हिमालय पहाड़ जितना बड़ा भी हमारे सामने आ जाए, तो उसके आगे जो दुआएं हैं वे उस पहाड़ को भी रुई बना देते हैं। ऐसी शक्तिशाली है दुआएं। दूसरा, दुआ एक खजाना है। ऐसा एक खजाना जिस खजाने के कारण से बाकी अन्य खजानों को चुंबक की तरह खींच लेता है और सर्व खजानों से आत्मा संपन्न बन जाती है। तो दुआ बहुत विशेष है। दुआ हमें उड़ाने का कार्य करते हैं। तो दुआओं को जमा करना, बाबा ने कहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बाबा ने यहाँ तक कि भी कहा है, दुआ देना और दुआ लेना ये सबसे सहज पुरुषार्थ है। कोई भी पुरुषार्थ अगर कठिन लगे तो उन पुरुषार्थ पर अटेंशन ना भी दे, लेकिन दुआ लेना और दुआ देना, इस पर फुल अटेंशन दे कर के इस ब्राह्मण जीवन में चलते रहे तो सहज पास विद ऑनर्स भी बन सकते हैं। ये बाबा ने कहा हुआ है। तो दुआ देना और दुआ लेना ये सहज पुरुषार्थी भी है और सर्व प्राप्ति संपन्न सेकंड में कराने वाले भी हैं। तो दुआओं की शक्ति को हम जान सकते हैं और जान कर के आगे बढ़ सकते हैं। तो दुआओं को जमा करने के लिए उसका विशेष आधार है हमारे कर्म। जितना हमारे कर्म श्रेष्ठ, चलन श्रेष्ठ होंगे, तो उन श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन से लोगों की मन से बहुत सहज तरीके से हम दुआएं प्राप्त कर सकते हैं। और श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ चलन का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। जितना हम अपने स्मृति को बहुत शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ, ज्ञान युक्त, योग युक्त बनाते हैं, उतना उतना हमारे चलन, व्यवहार, कर्म भी श्रेष्ठ बनते हैं। ऑटोमेटिकली वाणी भी श्रेष्ठ बनते हैं। तो उसी के आधार से सारे ऑटोमेटिकली हम कर्म को भी श्रेष्ठ बना करके उसके आधार से दुआएं सहज रीति से प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।